जय हिंद फ्रेंड्स। अगर यदि आप डिफेंस के किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों की फिजिकल के साथ साथ जो है रिटेन का एग्ज़ाम होता है सब में। जैसे कि आपका आर्मी हो गया, आर्मी का किसी भी ट्रेड के लिए आप कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी जो है जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ तक बात है आर्मी की तो देखिए इसमें 50 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जो है जीके का रहता है। ठीक है, तो 15 प्रश्न जीके का रहता है, तो इसके लिए तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। और हम आपको टारगेट देते हैं 15 में से 8 का सही आंसर देने का। 15 में से आप 8 सही करते हैं तो तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये मेहनत आप कहाँ से करिएगा, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे वीडियो मिलते रहता है। तो चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहता है। और अभी तक हम लोगों ने जो है 34 इंडियन आर्मी जीके का वीडियो देख लिया है और ये आज का हमारा 35 नंबर का वीडियो है। तो अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए एक झरना है और जिसका नाम क्या है, चैडविक, और ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला में। ठीक है, प्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला में स्थित है। और आपको पता है शिमला जो है ठंडा प्रदेश है। बहुत सारे लोग जो है गर्मी के दिनों में शिमला वगैरह घूमने जाते हैं। कभी आप लोगों को भी समय मिला तो मतलब कि घूमिए। हालांकि जब जॉब आप लोग ले लेंगे तो हो सकता है कि उधर ही पोस्टिंग मिले, तो घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग बढ़ते हैं। रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? तो देखिए एक पूजन प्रथा है जिसको कहा जाता है रली, और ये कांगड़ा में ये प्रचलित है। और ये किस चीज़ के लिए पूजा जाता है? तो विवाह के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विवाह से संबंधित है रली पूजन। आपका जो अगला प्रश्न है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मनु का नाम आपने सुना होगा। तो देखिए इनके लिए एक मंदिर बना था और ये प्राचीनतम मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनाली में। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? देखिए बड़ू साहिब। ठीक है, तो देखिए ये जो बड़ू साहिब गुरुद्वारा है ये आपका सिरमौर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता देते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो करेंसी है, जो रुपया हमारे बाज़ार में जो आता है, उसको छापने का अधिकार किसको है? तो देखिए वो सिर्फ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही छापा जा सकता है। तो कितना नोट छापना है, कितना नोट को वापस लेना है। अभी आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुआ था तो 500 और 2000 के नए नोट बाज़ार में आए थे और 1000 के नोट और 500 के जो पुराने नोट थे वो बंद हो गए थे। लेकिन कुछ दिन होते होते 2000 के जो नोट है बाज़ार में बहुत कम दिखने लगा। तो आरबीआई का ये भी था और ये डिसीजन यही ले सकता है कि कौन सा नोट हमको ज़्यादा प्रचलन में रखना है, कौन सा कम करना है। ठीक है, तो ये जो है आरबीआई नोट छपाई करता है। हालांकि हम लोग देखते हैं ये कहाँ पर छपाई होता है, जगह का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक में आरबीआई की नोट छपाई की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो देखिए भारत में श्वेत क्रांति के लिए जो अग्रसर माना जाता है वो माना जाता है वर्गीज कुरियन को। ठीक है, किनको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है या फिर अग्रसर माना जाता है। बाकी हमारे भारत में हरित क्रांति भी आया था। ठीक है, और हरित क्रांति की वजह से जो है गेहूं में, चावल में बहुत ज़्यादा उपज की जो है यानी कि उपज हुआ, बढ़ा उपज। ये 1960 से 70 के दशक में आया था हरित क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य जो बना था वो कौन सा बना था? तो देखिए भारत का जो 29वां राज्य के रूप में बना था वो बना था आपका तेलंगाना। और ये कब बना था? जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, शपथ ग्रहण लिया था, उसके बाद जो है ये तेलंगाना के लिए जो है बहुत दिनों से आंदोलन हो रहा था कि एक जो है आंध्र प्रदेश से कट करके तेलंगाना राज्य बने। और हालांकि ये बन भी गया और ये तेलंगाना जो राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश से कट के बना है और ये 29वां राज्य के रूप में बना था। अगर यदि आपको डेट पता है कि ये कब बना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसको किन्होंने लिखा था? तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किन्होंने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन है? तो देखिए वन्य जीव के संदर्भ में जो फ्लाई फॉक्स है ये कहा जाता है, फ्लाई मतलब क्या हुआ? उड़ना। ठीक है ना, तो ये चमगादड़ को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स चमगादड़ है। आपका अगला प्रश्न देखिए, भारत में पुर्तगालीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है?
तो देखिए भारत में जो पुर्तगालीन संस्कृति पाई जाती है वो गोवा में पाई जाता है, क्योंकि देखिए भारत जब आज़ाद हो गया था, अलग हो गया था, यानी कि 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भी गोवा में जो है पुर्तगालियों का बहुत दिन रहना हुआ, और ये उस टाइम गोवा जो है पुर्तगालियों के मतलब कि अंदर था, और वही संस्कृति यहाँ पर पाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं, यानी कि भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जिसका तट यानी कि जिसका रेखा जो है समुद्र में लगता है। तो आपको बताते हैं ये हमारा दक्षिण भारतीय है, और इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र है। तो ये जो एरिया है इसमें टोटल 9 राज्य आते हैं। कितने आते हैं? 9 राज्य आते हैं, और ये समुद्र से इनका बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि सबसे अधिक जो समुद्र तट जो लगा हुआ है वो किस राज्य का सबसे लंबा है, तो गुजरात का सबसे लंबा है समुद्र यानी कि तट, और सबसे कम है गोवा का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो देखिए भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है वो आपका श्रीलंका है। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। श्रीलंका जो है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर नहीं करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? तो देखिए भारत में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी कि सीधा सीधी प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो अधिकतम कितना हो सकता है। ठीक है। तो अधिकतम लोकसभा की जो सीटों की जो संख्या हो सकती है वो 552 हो सकता है। कितना? 552। ठीक है। अगर यदि राज्यसभा पूछा जाए तो राज्यसभा 252 के आसपास है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है, यानी कि भाषा को जो मान्यता प्रदान करता है वो कौन सा अनुसूची है संविधान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। इसके तहत जो है भाषाओं को मान्यता प्रदान होता है। आपका जो अगला प्रश्न है, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए बाबा बड़भाग सिंह का जो मेला आयोजन जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊना में। ये जो ऊना शहर है यहाँ पर बाबा बड़भाग सिंह का मेले का आयोजन किया जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न को किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगा, और अगर यदि आपको इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है, या फिर अगर यदि आप कोचिंग वगैरह में नहीं जा पाते हैं, आप दौड़ते तो हैं लेकिन कोचिंग नहीं जा पाते हैं, आपको जीके का तैयारी करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं कि ये नहीं ज़रूरी है कि जो भी इंडियन आर्मी के लिए जो जीके हम इसमें वीडियो डालते हैं उसी को आप देखिए। जीके का जितना भी वीडियो आता है आप उसको देखते रहें, ताकि आपको कहीं से भी अगर यदि परीक्षा में प्रश्न आता है जीके का तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने साथ में दोस्तों को साथ भी ये शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद्यार के। बहुत बहुत धन्यवाद।